एक किसान अपने 3 पुत्रों के साथ शहर की मंडी में अनाज बेचने के लिए निकला। चिलचिलाती धूप में पेड़ के नीचे छांव में चारों ने थोड़ी देर विश्रांति ली, फिर भोजन किए। अब प्यास जोरों की लग रही थी। नजदीक ही एक कुआं था, पर रस्सी नहीं थी। तो पिता ने अपने छोटे बेटे को नारियल के छाल के रेशे एकत्रित कर लाने को कहा। अब अन्य 2 पुत्र और पिता मिलकर रस्सी बनाने लगे। जिस पेड़ के नीचे वे चारों बैठे थे, उस पेड़ पर एक भूत रहता था। जिस तन्मयता के साथ ये चारों कार्य कर रहे थे, भूत उन्हें कौतूहलवश टकटकी लगाकर देख रहा था। आखिरकार भूत से रहा न गया। उसने अट्टहास करते हुए पूछा, राहगीरों क्या करते हो? बड़े बेटे ने जवाब दिया, दिखाई नहीं देता, रस्सी बना रहे हैं। भूत ने फिर प्रश्न किया, रस्सी बनाकर क्या करोगे? पिता ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, तुम्हें बांधेंगे। वे चारों मिलजुल कर जिस तरह से काम कर रहे थे, भूत को भी डर सताने लगा। भूत ने कहा, मैं बरसों से इस पेड़ पर रह रहा हूं, पर आप जैसे साहसी लोग पहली बार देख रहा हूं। मुझे माफ कीजिए, मुझे बांधकर आपको क्या हासिल होगा? यदि आप मुझे अभय दान दें तो मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। कुएं से 5 कदम की दूरी पर 7 फीट गहरा गड्ढा करने पर एक स्वर्ण अशर्फियां से भरा घड़ा निकलेगा, जिसे आप रख लें। ये इतना धन है कि आपके और आपके परिवार का जीवन निर्वाह आसानी से हो जाएगा। चारों समझ चुके थे कि वे भूतों के वश में नहीं है, बल्कि भूत उनके वश में है। तो मझले बेटे ने गड्ढा खोदना शुरू किया। ठीक 7 फीट पर सोने की अशर्फियां से भरा घड़ा निकला। बेटे ने वह घड़ा अपने पिता को सौंप दिया और चारों खुशी खुशी घर को वापस आ गए। जब यह बात उनके पड़ोसी को पता चली, तो वह भी अपने बेटों के साथ उस पेड़ की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर पिता ने अपने छोटे बेटे से नारियल की छाल के रेशे एकत्रित करने को कहा। उसने जवाब दिया, यह क्या पिताजी, इस तरह के बेकार के काम आप हमेशा मुझसे ही करवाते हैं। यह दोनों फालतू बैठे रहते हैं। आप मंझले भैया को भी साथ भेजो, तभी जाऊंगा। खैर, जैसे तैसे वह नारियल के छाल के रेशे एकत्रित करके पेड़ के पास पहुंचता है। पिता अपने दोनों बेटों से कहता है, आओ बैठो, रस्सी बनाते हैं। दोनों बेटे चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यह क्या पिताजी, हमसे ना बनेगी रस्सी, हमारे हाथ कट व छिल जाएंगे, जलन पड़ेगी सो अलग। सारे काम एन वक्त पर ही सोचते हैं आप। पहले कहते तो घर से निकलते वक्त ही रस्सी ले आते। जैसे तैसे रोते बड़बड़ाते हुए रस्सी बनाने लगते हैं। इतना कलह क्लेश देखकर भूत बहुत प्रसन्न होता है और उत्सुक होकर पूछता है, राहगीरों क्या करते हो? पिता ने जवाब दिया, दिखाई नहीं देता क्या, रस्सी बना रहे हैं। भूत ने कहा, रस्सी बनाकर क्या करोगे? बड़े बेटे ने उत्तर दिया, तुमको बांधेंगे। भूत ने मन ही मन सोचा कि यह क्या मुझे बांधेंगे? वे बांधने वाले तो अलग ही लोग थे। भूत जानबूझकर अभिनय कर बोला, मैं बहुत डर रहा हूं, मुझे ना बांधो। एक काम करो, कुएं से 15 कदम की दूरी पर 20 फीट का एक गड्ढा करो। वहां एक पीतल का कलश मिलेगा, जिसमें बहुत सारा धन जमा है, चाहो तो उसे ले लो। पिता अपने दोनों बेटों को आदेश देता है गड्ढा खोदने के लिए, किंतु वे अस्वीकृति में सर हिला देते हैं और कहते हैं, यह 20 फीट का गड्ढा हमसे न खुद पाएगा। वैसे भी हमारे हाथों में बहुत जलन पड़ रही है। एक काम करो, छोटे से बोलो। वैसे भी यह कोई काम नहीं करता और रस्सी भी हम दोनों ने ही बनाई थी। जैसे तैसे वे गड्ढा खोदने लगते हैं, पर यह सब कलह क्लेश देखकर भूत बहुत ही आनंदित होता है। गड्ढा खोदकर पीतल का कलश निकाल लेते हैं। जैसे ही वे कलश खोलते हैं, उसमें से बिच्छू और जहरीले कीड़े उन्हें डंक मारने लगते हैं, जिससे उन्हें भयंकर शारीरिक पीड़ा होती है। यह सब देखकर भूत बहुत खुश होता है और अब उन्हें डराने हेतु अपना भयानक रूप धारण करके पूरे पेड़ को ढक लेता है। चारों चीखते चिल्लाते गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचते हैं। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें दोनों ही परिवारों के संस्कारों और उनके द्वारा की जाने वाली परवरिश में साफ अंतर दिखाई देता है। कहानी के माध्यम से आपको सचेत करना चाहूंगा कि कहीं हमारे बच्चों में भी ऐसे कुसंस्कार तो नहीं आ रहे हैं। इस कहानी से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा यह चैनल शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से आपके बच्चे को एक नैतिक और जिम्मेदार इंसान बनाएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।